Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Rakshita and today we will be decoding whether or not your self-help books are marketing gimmick. तो अगर आप किसी भी बुक स्टोर पे जाते हैं तो आपको एक पूरी शेल्फ मिलती है फुल ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स, या इवन इफ अगर आप अभी अपना फोन निकालें और आप सर्च करते हैं बुक्स अपने इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक योर मीशो या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो जो आपको सबसे बड़ा सेगमेंट ऑफ बुक्स मिलेगा वो आपको सेल्फ हेल्प बुक्स मिलेंगी। या अगर आपको जो पायरेटेड कॉपीज मिलती हैं सिग्नल्स पे, रेलवे स्टेशन पे, वो सब सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। एंड अपेरेंटली आपकी हर प्रॉब्लम के लिए एक बुक है, बी कॉन्फिडेंट, बी इंडिपेंडेंट, बी रिच एंड वॉट नॉट। सो आर दे एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेटिव या फिर दे आर जस्ट वेल पैकेज्ड एंड वेल मार्केटेड कॉमन सेंस जो आपको बेची जा रही है? रीडर्स कम्युनिटी में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट आज हम इसको फिगर आउट करेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से, बिकॉज इट कुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर समवन जो अभी रीडिंग करना जिसने स्टार्ट किया है, या समवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, जो चाहता है कि हाँ मुझे रीडिंग को एज अ हॉबी या एज अ हैबिट अपनी लाइफ में डालना है। तो वी विल फिगर दिस आउट टुडे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे द बुक्स दैट आई हैव विद मी, मेरे लिए उसका मेरी पर्सनालिटी में या मेरे बिहेवियर में या मेरे नेचर में हर बुक का क्या रोल रहा है। एंड वी विल टॉक अबाउट द रीडिंग जर्नी, लाइक मेरी अपनी रीडिंग जर्नी कि मैंने कैसे बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया एंड हाउ यू कैन स्टार्ट रीडिंग बुक्स एंड किन बुक्स से आपको एक्चुअली स्टार्ट करना चाहिए। बट बिफोर अटैकिंग योर सेल्फ हेल्प बुक्स इंडस्ट्री या सेल्फ हेल्प सेक्टर, वी नीड टू आस्क समथिंग इवन डीपर अपने आप से। When was the last time जब आप किसी एक थॉट के साथ 30, 35 या 40 मिनट बैठे हैं, आपने उसके बारे में सोचा है विदाउट योर स्क्रीन्स, विदाउट योर मोबाइल फोन, योर टैब्स, विदाउट योर लैपटॉप्स और टीवी और एनी सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फॉर दैट मैटर? कब आपने किसी एक चीज को अपना 100% फोकस और थॉट दिया है? एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द थॉट, आई एम नॉट सेइंग समथिंग अबाउट योर ओवर थिंकिंग कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग, सम थॉट दैट हेल्प्स यू इवॉल्व। सो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू एंड दिस विल रिवील कि अभी आप अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स की जर्नी में कहाँ स्टैंड करते हैं। एंड दिस विल आंसर योर क्वेश्चन कि आर दे मार्केटिंग गिमिक या फिर वो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा एंड दैट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस। किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। सेम बुक कैन बी अ मार्केटिंग गिमिक एंड सेम बुक कैन बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव बुक फॉर समबडी एल्स। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम सभी की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हम सबका जो रेफरेंस पॉइंट है, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सेम बुक जिसकी वजह से मुझे कोई चीज सीखने को मिली है, 10 years फ्रॉम नाउ मे बी आई विल फाइंड दैट बुक टोटली इररेलेवेंट। तो आपको ये क्वेश्चंस अपने आप से करने पड़ेंगे या फिगर आउट करना पड़ेगा कि जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं क्या वो हमको मार्केट की जा रही हैं, या आर वी कंज्यूमिंग समथिंग रॉन्ग, या फिर क्या हम उसको समझने में, उसको इंटरप्रेट करने में कहीं गलती कर रहे हैं। तो दिस यू विल हैव टू फिगर आउट। सबके स्टार्टिंग पॉइंट, सबके रेफरेंस पॉइंट आर गोइंग टू बी डिफरेंट एंड दिस आई विल टेल यू थ्रू माई ओन स्टोरी ऑफ रीडिंग बुक्स कि कैसे मेरे साथ बुक रीडिंग स्टार्ट हुई, कैसे आई स्टार्टेड एंड आई गॉट इनटू सेल्फ हेल्प बुक्स, और अब मुझे क्या अच्छा लगता है, और व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग अ बुक व्हाट डू आई नोटिस फर्स्ट। सो हम उन सब चीज़ों के बीच में जाएंगे। So starting with how and when I started reading books. As a kid, I was never fond of reading books. Reading books and purchasing books are two different hobbies. And all those readers out there, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि बुक्स खरीदना और बुक्स को एक्चुअल में पढ़ना ये दो डिफरेंट हॉबीज हैं। तो अगर अभी मैं आपको अपनी बुक की कलेक्शन दिखाऊं बचपन से, तो वो बहुत ज़्यादा है एंड उसमें से कितनी बुक्स मैंने एक्चुअली रीड की हैं वो एक बहुत ही छोटा परसेंटेज है। बिकॉज कभी स्कूल में, एंड आई डोंट नो हाउ इट इज़ नाउ, बट व्हेन आई वाज इन स्कूल, नॉट वे बैक बट इन 2018-19, तब तक तो कभी हमको बुक्स
की इम्पोर्टेंस समझाई नहीं गई अदर देन द एकेडमिक बुक्स, क्योंकि बुक्स को हमको एक तरह से इस तरह से समझाया जाता था कि अच्छा आप इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, यू विल लर्न दिस, यू विल लर्न दैट। बट कौन सी बुक्स आपके पर्सनालिटी के साथ अलाइन करेंगे, कौन सी बुक्स आपको इवॉल्व करने में हेल्प करेंगी, कौन सी बुक्स आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी है, कौन सी आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी है, कौन सी आपके पर्सपेक्टिव के लिए अच्छी है, ये चीज़ें आपको कभी किसी ने बताई नहीं। सो व्हेन आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी, मैं बस जो पिक्चर्स वाइज अच्छी बुक्स होती थी वो रीड करती थी, या फिर आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ पोएट्री बुक्स। अदर देन दैट मैंने कोई बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी थी व्हेन आई वाज इन स्कूल। सो इफ़ यू आर समवन जिसने आज तक कभी बुक्स नहीं हाथ लगाई हैं अदर देन योर अकेडमिक बुक्स, बिकॉज दे आर समथिंग जो आपको पढ़नी पड़ती हैं, तो इट इज़ टोटली फाइन। यू नीड टू स्टार्ट समवेयर, कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट करना होता है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प दोस्त जो अभी रीडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। So the first book that I read other than my academics books was The Secret by Rhonda Byrne, और ये बुक मैंने हिंदी एडिशन में पढ़ी थी बिकॉज तब मुझे हिंदी में बुक्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था और मेरे लिए समझना ज़्यादा आसान होता था। दिस वॉज वन ऑफ द बुक्स जो मेरे पापा लेकर आए थे किसी से कि दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, यू मस्ट रीड दिस। So that was the first book that I read on my own, I think in a week or something, जो मैंने पूरी start to end ख़त्म की थी। So today after reading a lot more books than I used to, I feel that जो The Secret book है, it is about manifestation and how it can help you, but the logic part is missing in that book. This is my personal opinion. It might work for some people, it doesn't work for me right now. So later on I read some other book which filled that gap between logic, magic and manifestation. I'll tell you about that book as well, but The Secret was the first book that I read on my own, जो मैंने start से end तक ख़त्म की थी। So after that when I gave my 10th के boards, उसके बाद I started to एक्सप्लोर अलॉट। मुझे अलग अलग चीज़ें करना, अलग अलग चीज़ें ट्राई करना अच्छा लगता था, अभी भी लगता है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। तो आई स्टार्टेड exploring new things, like I started trying out different art forms, I started to watch cricket for some reason, then I started reading books। तो अब as a person आप कभी भी कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो तो आप देखते हो कि सबसे easily अवेलेबल चीज़ क्या है, एंड वी विल जस्ट ट्राई इट आउट, देखते हैं कि क्या वो हमारे लिए काम करती है या फिर वो काम नहीं करती है। तो दैट्स व्हाट आई डिड। आई जस्ट वेंट ऑन अमेजोन, आई सर्च्ड इजीली अवेलेबल बुक्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। सो देयर वाज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ सजेशंस, और वो सारी सजेशंस में जो बुक्स थी वो थी चेतन भगत की नॉवेल्स। आई नो आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर दिस, बट दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड विद, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं कि किस बुक से स्टार्ट करना चाहिए, तो जो मुझे मिली मैंने उससे स्टार्ट कर दिया। सो द फर्स्ट बुक आई रेड वॉज द गर्ल इन रूम नंबर 105। आई एम नॉट श्योर इफ इट वॉज द फर्स्ट, बट आई थिंक दिस वॉज द फर्स्ट वन। एंड आफ्टर दैट वन इंडियन गर्ल। आई स्टार्टेड रीडिंग चेतन भगत की बुक्स, एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू एंजॉय इट अ लॉट, बट टू समवन हु इज इन स्कूल राइट नाउ एंड हु इज जस्ट स्टार्टिंग रीडिंग, I don't recommend Chetan Bhagat ki books as a beginner thing, because it is something that you should choose consciously कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। At that time I did not had any conscious decision कि मुझे ये चीज़ पढ़नी चाहिए। So I just started with whatever I had. आज when I look back at those books, it is highly I think influential and not in a good way. There is one beautiful girl, one beautiful good looking boy, and unki love stories and all of that stuff is there. It can be good for entertainment, but women are highly objectified in those books. The ideas are a little bit fucked up, so these things are there in the books. So you should read them at your own risk, not as someone who is just starting reading. So that is first thing. So I started reading Chetan Bhagat ki books. I used to finish one book in 3 to 4 days, and as a non-reader, अगर आप इतनी जल्दी ये books finish करते हो तो आपको ऐसा लगने लगता है ओह आई लाइक रीडिंग, मैं तो अब एक
बुक पर्सन बन गई हूँ या बन गया हूँ. सो दैट हैपेंड विद मी. तो मैंने चेतन भगत की बहुत सारी बुक्स जो है वो उन 10th के बोर्ड के बाद जो छुट्टियां होती है उसमें खत्म कर दी. सो आफ्टर दैट 11th 12th हैपेंड. आई डिड नॉट tried out any new books. Then I went to college. In college जब lockdown आया, I came back home and then again I started to explore new activities कि ये try करते हैं वो try करते हैं. So then again I got into books. So the first book, so now I'll take you through some of the books that I have, and now I will explain to you how different point of references, and when you are at different points in your life, how the same book can act differently for different people. So the first one was The Power of Your Subconscious Mind by Joseph Murphy. I don't have the book with me right now. I have lent it to someone, so I'll just put a cutout or picture of that book here. So if you want to purchase it, you can. So this is my favorite book till date. I have read the same book at least 7 to 8 times. It was recommended to me by one of my very close friends. Earlier I told you about The Secret. So this is the book that filled that gap between logic and magic. So this tells you from द बेसिक लेवल कि क्या आपके मेंटल चीज़ें होती हैं, कैसे आपका परसेप्शन बनता है, इज़ योर फ्री विल अ मिथ या फिर आपके पास एक्चुअली फ्री विल है. तो आपका पहले एक बेस सेट किया जाता है कि ओके दिस इज़ हाउ योर माइंड वर्क्स, दिस इज़ व्हाट इज़ सबकॉन्शियस, दिस इज़ व्हाट यू थिंक कॉन्शियसली, दिस इज़ व्हाट यू परसीव सबकॉन्शियसली. तो आपको वो सारी चीज़ें जो है वो पहले कुछ चैप्टर्स में समझाई जाती हैं कि दिस इज़ हाउ योर ब्रेन वर्क्स, दिस इज़ द gap between your thoughts and your reality, and this is how you can change your reality in a way कि आप you start thinking differently, you start feeling differently, and then your thoughts translate into your actions, and that is what makes your reality. So this is a very beautiful book. I personally love this book. So the language is also very very easy. So if you are someone who is starting, it can be a good book for you. So for me it was like a magic mantra. Until date, after I have read a lot of books, not a lot but considerably some books I have read, so aaj bhi if I have some problem I go back to that book itself and then I read that and I find the solutions. So it is something like that, so you should give it a try. Then after that the next book was ethics. It was something ethics and moral in daily life. It is a book by Mel Thompson. I'll again add the picture of the book here. I don't have the book with me right now. I think I have lent it to someone again. So this book gives you perspective. Okay, so the best thing about self-help books is कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि आप वर्ल्ड को एक नज़र से नहीं देखते हो. And when people say कि self-help books are not helpful, they are saying this from a level of self-awareness. So for somebody who has never felt self-aware about themselves, it can be a starting point. They can start with self-help books. So it will help them. But for someone who is at a higher level of self-awareness, might find these books as repetitive and more like marketing gimmick. But for me, I have been at both the ends, जहाँ पे मैंने बुक्स पढ़ना जस्ट स्टार्ट ही किया था, एंड आई हैव एट द पॉइंट जहाँ पे मैंने बहुत सारी एक टाइप की बुक्स पढ़ ली हैं. बट so that then I understand the difference where people come from कि सेल्फ हेल्प बुक्स बिल्कुल फालतू हैं या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स ने हमको ट्रांसफॉर्म कर दिया है. सो यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ. क्या आपने अभी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया है, क्या आपके लिए कुछ चीज़ें करना डिफिकल्ट होता है या नहीं होता है, तो उस हिसाब से यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि सेल्फ हेल्प बुक्स आपके लिए हेल्प करेंगी या नहीं करेंगी. बट एटलीस्ट डू ट्राई सम ऑफ देम, ओनली देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ओके these are something that are already inbuilt in your character. आपके लिए डिसिप्लिन रहना, कंसिस्टेंट रहना या पॉजिटिव सोचना या कॉन्शियसली सोचना, these are the things जो आप ऑटोमेटिकली कर लेते हो, एंड इसके लिए आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है. सो मे बी दे आर नॉट फॉर यू. बट फॉर समवन जिसको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, लाइक मी, मुझे ये चीज़ें पता ही नहीं थी कि ओके कॉन्शियसली भी आप चीज़ें सोचते हो. मुझे लगता था ओके
ऐसे सोचना होता है, एंड दिस इज द ओनली डायरेक्शन. सो व्हेन यू आर नॉट सेल्फ अवेयर, आपके लिए ये बुक्स कैन बी वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव, एंड ये आपको एक पर्सपेक्टिव देते हैं. समटाइम्स यू आर इन सो मच डिलेमा कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ. सो दे गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस से सही गलत डिफरेंट हो सकता है. सो टू अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट ट्राई सेल्फ हेल्प बुक्स. So this is my personal suggestion. Based on your level of fluency in particular language, आपको डिफरेंट बुक्स ट्राई करनी चाहिए. किसी के लिए द सीक्रेट कैन बी अ गुड हेल्प, किसी के लिए द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, किसी के लिए some other self help books. So you will have to figure this out on your own, क्योंकि अगर सब चीज़ें आपको easy down करके दे दी जाएंगी तो maybe you will not find them very interesting और transformative, क्योंकि आपने उसमें अपना thought ही नहीं डाला होता. So coming to the next book, which was The Ethics and Moral in Your Daily Life by Mel Thompson. So this book gives you a very good perspective कि ओके दिस इज मॉरली करेक्ट, दिस इज मॉरली इनकरेक्ट, और किस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ये करेक्ट और इनकरेक्ट हो सकते हैं. द ओनली ड्रॉबैक इज एज अ बिगिनर आई यूज टू फाइंड दिस बुक अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, उतनी बेसिक लैंग्वेज नहीं है. सो दैट कुड बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क. So I'll add the clips of both the books here, so you can just find out कि अगर आपको वो बुक्स पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए. So you can just find that out. The next book was this one. This is Letting Go: The Pathway of Surrender by David R. Hawkins. So this book is something that will take you through different emotions. और हर इमोशन को लेट गो करना. हैप्पीनेस है तो कितनी देर तक आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं, कब आपका वो हैप्पीनेस ग्रीफ में बदलने लगता है कि ये चीज़ इतनी लंबी नहीं चल रही. सो वो एक पूरी सीरीज है कि आप हर इमोशन के साथ कैसे डील करते हैं. बिकॉज इन स्कूल्स वी वर नेवर टॉट इमोशंस लाइक ग्रीफ, सॉलिट्यूड, ये सारी चीज़ें हमको कभी स्कूल में सिखाई ही नहीं है. देयर वर ओनली 2 to 3 इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड एंगर. तो एक्साइटमेंट, ग्रीफ, जेलसी, एनवियसनेस, तो ये सारी चीज़ें हमको कभी स्कूल में नहीं सिखाई हैं. सो दिस इज समथिंग दैट माइट हेल्प समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग विद देयर सेल्फ ग्रोथ sort of journey. So this is one book that you can consider. The next one is Srimad Bhagavad Gita, and this particular edition, that is R.R. Verma की जो edition है, this book helped me a lot. Something जो मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी अभी. ये एक ऐसी बुक है जो आपके सारे क्वेश्चंस को लिटरली आंसर कर देगी. ये चीज़ आपने श्रीमद् भागवत गीता के बारे में हमेशा सुनी होगी, बट एज समवन हु फाइंड्स लॉजिक इन ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग, आई कैन गारंटी दिस टू यू. सो आई स्टार्टेड रीडिंग दिस व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज ड्यूरिंग माई अकेडमिक जर्नी. आई वॉज पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. मैं दिन रात मेहनत कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, बट आई वॉज नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स, एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग, मतलब नेक्स्ट लेवल खराब हो रहा था सब कुछ. सो दिस इज द बुक दैट हेल्प्ड मी गेट थ्रू दैट फेज. दिस एडिशन, वाई आई स्पेसिफिकली रिकमेंड दिस एडिशन, बिकॉज इसमें ना आपको हर अध्याय में हर श्लोक के बारे में किस तरह से बताया जाता है. आपको एक श्लोक है, देन उसका आपको एक ट्रांसलेशन मिलेगा, एंड देन द इंटरप्रिटेशन. सो आपका जो श्लोक और उसकी ट्रांसलेशन नहीं है, इसमें आपको उस श्लोक की ट्रांसलेशन से आप क्या समझ रहे हैं. अब फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स आर रिटन मेटाफोरिकली. तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि पेड़ के पत्ते ऐसे गिर रहे हैं, सो दैट इज जस्ट द ट्रांसलेशन ऑफ द श्लोका, बट व्हाट दैट इंटरप्रेट्स वो भी इसमें आपको मिलेगा. सो दिस इज समथिंग दैट आई कंप्लीटेड, एंड दिस हेल्प्ड मी गेट थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. और सो दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई. हिंदी और संस्कृत इसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी, सो यू कैन फाइंड द इंग्लिश एडिशंस फॉर द सेम if you are not very comfortable reading Hindi or Sanskrit. Then the next book is Life's Amazing Secrets, this one by Gaur Gopal Das. This is something that I got influenced, जो मुझे Instagram पे बहुत ज़्यादा इसके बारे में मिला, and then I purchased this book.
आई हैव फिनिश दिस बुक, बट मेरे लिए इसको फिनिश करना बहुत हार्ड था पर्सनली, बिकॉज अगेन पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस. अगर मैंने ये बुक शायद स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी पढ़ी होती तो मेरे लिए शायद ये बहुत इंटरेस्टिंग होती, बट वेन आई वॉज रीडिंग दिस आई ऑलरेडी हैड सम लेवल ऑफ अवेयरनेस कि ओके ऐसा होता है, तो दिस बिकेम अ लिटिल मोनोटोनस फॉर मी कि स्टोरी टेलिंग मुझे ज्यादा लगी, लॉजिक कम लगा. सो आई एम मोर ड्रिवन टू लॉजिक वाली बुक्स. So that is my personal preference. For some people it might not work. Then came the one of the best sellers, Ikigai. I have not finished it yet क्योंकि मेरे अंदर से वो interest नहीं जागा इसके लिए. I have read more than half of this book. This I found again a little bit monotonous कि common sense ही market की जा रही है. And again if you are starting reading और आप अपने life में रीडिंग या फिर अपनी ग्रोथ की जर्नी जो है जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सो दिस कैन बी ए गुड हेल्प. बट फॉर मी मुझे मजा नहीं आया ये बुक पढ़ने में. देन द नेक्स्ट बुक वॉज द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन. अगेन दिस बुक इज वेरी गुड इफ यू आर समवन जिसको अलग अलग पर्सपेक्टिव्स ट्राई करना अच्छा लगता है, आपके कॉन्क्रेटाइज बिलीव्स ना हो जाए. सो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू ट्राई दिस बुक. द लैंग्वेज इज अ लिटिल बिट ब्रूटल, हाउएवर आपको बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा अबाउट इट. मतलब इसकी मार्केटिंग कुछ इस तरह से ऐसा आपको लगता है कि दिस इज अबाउट आई डोंट केयर, मुझे केयर नहीं करना चाहिए, बट दिस बुक इज एक्चुअली समथिंग दैट टेल्स यू कि आपको एक्चुअल में किन चीजों के बारे में केयर करना चाहिए. यू जस्ट सेट योर प्रायोरिटीज. आप 10 में से पहली चीज को आपको क्या प्रायोरिटी पे रखना है कि दिस इज समथिंग आई शुड फोकस ऑन, और बाकी सारी चीजें आर जस्ट द ड्रामा दैट इज देयर इन योर लाइफ. सो दिस बुक इज वेरी हेल्पफुल इफ यू वांट टू फिगर दैट आउट. The next book, I won't even call this a book. I don't know why the cover is like that, but I won't even call this a book. This is, I don't know, मैं इसको क्या बोलूँ. This is You Can't Hurt Me by David Goggins. I think आज तक जो भी ये मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करते हैं, उन्होंने ये बुक के बारे में सुना होगा या उन्होंने ये पढ़ी होगी. दिस इज समथिंग जो आई फील हर एज ग्रुप के इंसान को कभी ना कभी लाइफ में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए. आई डोंट नो एट व्हाट पॉइंट ऑफ योर रीडिंग जर्नी, बट वंस इन योर लाइफ यू मस्ट रीड दिस बुक. दिस इज अबाउट आई कांट इवन एक्सप्लेन दिस इन वर्ड्स कि व्हाट दिस इज अबाउट. बस आपको ये बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए. दिस इज बाय डेविड गॉगिन्स. ही इज द ऑथर ऑफ दिस बुक and he has been the Navy, US Navy SEAL. आपने उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, इस 365 days challenges and all of those things आपने देखी होंगी, बट यू मस्ट रीड दिस बुक. अगर आप कभी भी लाइफ में ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा या दिस इज नॉट फॉर मी, how to give your 100%, this book teaches you very nicely. I have read this once, but I feel, अगर मैं ऑनेस्टली एडमिट करूँ, आई गेव इट अ वेरी पैसिव रीड. सो आई थिंक आई एम गोइंग टू रीड दिस वंस मोर. सो या माई फेवरेट रिकमेंडेशन, दिस बुक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. सो दीज टू बुक्स यू मस्ट रीड वंस इन योर लाइफ टाइम. Then the next one is How to Attract Money. This I bought because I was getting this for a very cheap price. This is again something that helps you clear your mental barriers about money, how you see money, how you see finances. Not as something evil कि ज़्यादा पैसे तो करप्ट लोगों के पास होते हैं and all of those things, but how just changing your perspective towards money can change the way you attract it. So this is something. This is again by Dr. Joseph Murphy, the same author who wrote The Power of Your Subconscious Mind. Then the next book, this I haven't completed. This is Power by Robert Greene. This is again recommended to me by a very close friend of mine. However, when I first started the first chapter, it is something never outsmart your master, something like that. So I did not like the language or the title, so I just gave it up. But now I personally feel when you are in
the physical world, so you need to understand about these things even if you are applying them or not. So this is something I am going to read soon, or I'll finish this. So I haven't finished this right now. So abhi I was reading 2 more books which are in library, so I can't show you those books. I'll just put the pictures. First one is the Power of Your Thoughts, or The Power of One Thoughts by B.K. Shivani. So that book is a little bit like mixture of your spiritual knowledge and your logics. So it is in very 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 simple language, so even a kid of like 5th, 6th or 4th standard can read that book. So it is something that again opens your perspective and the way you see life in general. So that is again a good book. The other book that I am reading currently is Balidan by Swapnil Pandey. It is like collection of stories of special forces veterans. So I just keep it with me all the time. So every time I feel like कि नहीं हो रहा है या फिर कैसे होगा, so I just read one chapter from that book. I haven't completed it, but I will finish it soon. So these are all the books that I have with me right now. So coming back to the main point of the video, are self-help books marketing gimmicks? I would say कि they are highly marketed. And all the products in general are highly marketed, so that's not even the question. What you need to question to yourself right now is, what is your position, what is your reference point? आप कहाँ stand करते हैं अपनी लाइफ में, क्या आपका इनिशियल पॉइंट है, किस तरह की चीज़ें आर गोइंग टू हेल्प यू फिगर आउट योर पाथ फॉरवर्ड, एंड उसके अकॉर्डिंग क्या बुक्स हैं जो आपके साथ अलाइन करती हैं. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हाईली इंटेलिजेंट, मेरे अपने फ्रेंड्स, हु जस्ट रीड फिक्शन, जो कभी सेल्फ हेल्प बुक्स को हाथ नहीं लगाएंगे बिकॉज दे डोंट नीड इट. सो उन्होंने अपनी लाइफ में उस तरह का डिसिप्लिन और उस तरह की चीज़ें एम्बाइब की हैं. मे बी देयर पेरेंट्स हेल्प देम ट्रेन इन सच थिंग्स, या उनके टीचर्स ने हेल्प किया, या फिर दे लर्नड ऑन देयर ओन. सो इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. कुछ लोगों को के लिए कुछ चीज़ें वर्क करती है वंस दे डू इट देमसेल्फ. सो फॉर मी, अगर मुझे आके कोई चीज़ 10 बार सिखाएगा, अनटिल एंड अनलेस आई फील कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे ये करनी है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट. सो दिस कुड बी ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. सो यू नीड टू फिगर आउट. So your task for next 7 days is just write down about how you feel in general. अब रात को 5 मिनट फोन में टाइमर लगा के just write it down your thoughts. Like अब 1 word thoughts लिख सकते हैं. For example, आपने एक पेज लिया, 5 मिनट का आपने टाइमर लगाया, and you just write random words like lost, या फिर अगर आपका मेंटल स्टेट अच्छा चल रहा है तो you can जैसे driven, joyous. So you will just write down these words for 7 days. Okay, then you will get a thin book of 7 pages, which is a lot. Your 7 pages ki ek book full of your thoughts is a lot. So you will figure out on average what is your mental state, what is your reference point, and then to make it easier, you just go on ChatGPT, put your 7 pages ki okay, these are my thoughts in general, tell me where I stand. So it will tell you your basic mental state at the moment कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है. हो सकता है कि you are highly motivated but you lack consistency. हो सकता है कि you are very consistent but you lack motivation. हो सकता है you are motivated and consistent but you don't have the right resources. आपको perspective नहीं मिल रहा है. So you will have to figure out this on your own. So that is all that I need to say about self-help books. So you figure out for yourself कि आपके लिए कौन सी self-help book काम करती है, आपको self-help books की ज़रूरत है या नहीं. So that's all for this video. Bye bye. Take care. जय हिंद.